साई राम। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। तो आज हम ए का अभ्यास सीखने वाले हैं। पाठ 9, ए का अभ्यास। तो ए मात्रा वाले शब्द कैसे लिखे जाते हैं वो आज हम पाठ 9 में देखने वाले हैं। उससे पहले हम देखेंगे चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम देम। तो बताइए ये क्या है, ये किसका चित्र है, इसे क्या कहते हैं? एडी। बराबर, क्या कहते हैं? एडी। एडी। तो ये शब्द हमें दिखाई दे रहा है कि ये ए मात्रा से शुरू हुआ है, ए अक्षर से शुरू हुआ है। हिल, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम हिल। ये है एक। एक, एक, वन। ए से शुरू हुआ शब्द एक। अभी हमें यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है? वो एक ही जगह पे देख रहा है, उसे हम कहेंगे एक टक। एक टक। एक टक, विदाउट ब्लिंकिंग। जब हम एक जगह पे कंटिन्यू देखते हैं विदाउट ब्लिंकिंग आइज, उसे कहते हैं एक टक। अभी देखो ये एक टक ए से शुरू हुआ शब्द है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें? इस चित्र से हमें ऐसा लग रहा है दोनों में यूनिटी है, एकता। 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 एकता मतलब यूनिटी। जब हम कोई भी काम साथ मिलकर करते हैं उसे कहते हैं एकता, यूनिटी। ये कौन है? ये है शेर। 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 शेर मतलब लायन। तो यहाँ पे हमें ए से शुरू हुआ शब्द दिखाई दे रहा है क्या? ए स्वर से नहीं, तो ये स्टार्टिंग लेटर है श। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक की मात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन एक की मात्रा यहाँ पे हमने कैसे लगाई उसको हम पहले देख लेंगे। हलंत वाला श, एक की मात्रा र। हलंत वाला श, एक की मात्रा र, शेर। तो बच्चों हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमने यहाँ पे एक की मात्रा श को लगाई है, तो बन गया शेर। शेर। अब ये क्या है? ये है सेब। 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 सेब मतलब एप्पल। एप्पल। तब ये सेब शब्द हम कैसे लिखते हैं? हलंत वाला स, एक की मात्रा ब। हलंत वाला स, एक की मात्रा ब, सेब। हमने हलंत वाले स को एक की मात्रा लगाई तो बन गया सेब। सेब। ये है, आपने इसे हमेशा देखा होगा स्कूल में, इसे कहते हैं मेज। 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 मेज मतलब टेबल।
तो मेज शब्द कैसे लिखते हैं? हलंत वाला म, एक ही मात्रा ज, हलंत वाला म, एक ही मात्रा ज, मेज। हमने हलंत वाले म को एक ही मात्रा जोड़ दी तो बन गया मेज। मेज मतलब टेबल। अब ये क्या है? केला। केला मतलब बनाना। केला, केला। तो केला शब्द देखते हैं। हलंत वाला क, एक ही मात्रा, ल को हमने आ की मात्रा जोड़ दी, ला, केला। तो यहाँ पे हमने हलंत वाले क को एक ही मात्रा जोड़ दी, के, ला, केला। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? खेत, बराबर, खेत। खेत, खेत मतलब फार्म, खेत। आपको खेत पता होगा ना, जहाँ पे किसान खेती करते हैं। हलंत वाला ख, एक की मात्रा त, हलंत वाला ख, एक की मात्रा त, खेत, खेत। तो यहाँ पे हमने हलंत वाले ख को एक की मात्रा जोड़ दी और बन गया खेत, खेत। अब यहाँ पे ऐसे ही हम कुछ और शब्द देखेंगे जो ए मात्रा से बने हुए हैं। ये क्या है? जेब, जेब। जेब मतलब पॉकेट, पॉकेट। ये जेब शब्द भी जो को हमने एक ही मात्रा जोड़कर बनाया है, जेब। अब ये क्या है? एक बॉय हमें क्या दिखा रहा है? पेट, बराबर, पेट, स्टमक, पेट, स्टमक। तो ये पेट शब्द कैसे बना? हमने प को एक की मात्रा जोड़ दी, पे, ट, पे, ट। पेट मतलब स्टमक। ये क्या है? कौन सा पेड़ है ये? बेल, बेल का पेड़ है। ये बेल कैसे लिखा है? ब को हमने एक की मात्रा जोड़ दी, बेल, बेल। क्रीपर, बेल, क्रीपर। बताइए कौन से भगवान हैं? गणेश, लॉर्ड गणेश, बराबर, लॉर्ड गणेश। ग को न को हमने एक ही मात्रा जोड़ दी, ने, गणेश, गणेश। अभी हम देखेंगे पार्ट 9 ए का अभ्यास। इससे पहले हमने अभी क्या देखा? हमने ए मात्रा से बने हुए शब्द देखे, ए स्वर से बने हुए शब्द देखे, और इस तरह हम अभी पार्ट 9 में ए का अभ्यास करेंगे। उसमें हम बहुत सारे ए मात्रा वाले शब्द देखेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। उसमें एक लड़की पढ़ाई कर रही है, उसे कोई पढ़ा रहा है। एक लड़का दरवाजे में खड़ा है और कोई तो एक लेडी को कुछ तो उपहार भेंट दे रहा है। क्या है वो भेंट, वो भी देखेंगे हम। और यहाँ पे एक लड़का
स्कूल में जा रहा है। और दूसरी जगह पे हमें दिखाई दे रहे एक दादाजी एक लड़के को सिखा रहे हैं। तो चलिए पाठ में क्या क्या वाक्य आए हैं, ए मात्रा वाले, ए स्वर वाले, चलिए देखते हैं। ए स्वर से बने वाक्य, ए स्वर से बने वाक्य। आज एकता के साथ रमेश आएगा। आज एकता के साथ रमेश आएगा। ये जो एकता है उसके साथ आज कौन आने वाला है? रमेश। आज एकता के साथ रमेश आएगा। केशव उसे लेने जाएगा। केशव उसे लेने जाएगा। केशव किसे लेने जाने वाला है? रमेश को। आज एकता के साथ रमेश आएगा और केशव उसे लेने जाने वाला है। केशव उसे लेने जाएगा। एकता चाचा के पास पढ़ेगी। एकता चाचा के पास पढ़ेगी। तो यहाँ पे हमें एक गर्ल, एक लड़की पढ़ाई करते दिख रही है। उसे कौन पढ़ा रहे हैं? उसके चाचा, एकता के चाचा, एकता के अंकल उसे पढ़ा रहे हैं। रमेश नाना के घर पढ़ेगा। रमेश नाना के घर पढ़ेगा। तो रमेश कहाँ पढ़ने वाला है? नाना के घर। नाना मतलब मदर्स फादर। शेखर खेत से बेर लाया। शेखर खेत से बेर लाया। तो यहाँ पे शेखर कहाँ से आया है? फार्म से। फार्म मतलब खेत। शेखर खेत से बेर लाया। चेतन रेखा के लिए रेशमी साड़ी लाया। चेतन रेखा के लिए रेशमी साड़ी लाया। तो चेतन रेखा के लिए क्या लाया है? रेशमी साड़ी। तो अभी हम एक बार फिर से पाठ पढ़ते हैं। ए स्वर से बने वाक्य। आज एकता के साथ रमेश आएगा। आज एकता के साथ रमेश आएगा। तो यहाँ पे हमने रमेश के ये शब्द में एक ही मात्रा देखी है। केशव उसे लेने जाएगा। तो बताइए यहाँ पे एक ही मात्रा कौन कौन से शब्द में आई है? केशव उसे लेने, इन शब्दों में एक ही मात्रा आई है। एकता चाचा के पास पढ़ेगी। पढ़ेगी शब्द में भी हमने देखा एक ही मात्रा लगाई है। रमेश नाना के घर पढ़ेगा। रमेश नाना के घर पढ़ेगा। शेखर खेत से बेर लाया। शेखर खेत से बेर लाया। तो यहाँ पे कौन कौन से शब्द आए हैं एक ही मात्रा वाले? रमेश, पढ़ेगा, शेखर, खेत, बेर, ये सब ए मात्रा वाले शब्द है। चेतन रेखा के लिए रेशमी साड़ी लाया। चेतन रेखा के लिए रेशमी साड़ी लाया। तो यहाँ पे भी हमने देखे ए मात्रा वाले शब्द, चेतन, रेखा, रेशमी। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया जिसमें हमने बहुत सारे ए मात्रा वाले शब्द देखे और ए मात्रा वाले वाक्य भी देखे। नीचे लिखे गए व्यंजनों में एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। गिव ए साउंड टू द कॉन्सोनेंट गिवन बिलो एंड मेक न्यू वर्ड्स।
तो यहाँ पे त से हमें ए मात्रा वाला शब्द बनाना है। तो हमने क्या बनाया? तेरह, तेरह, तेरह। यहाँ पे स को ए मात्रा वाला शब्द बनाना है। सेब, स से सेब, सेब। ल से लेट, लेट, लेट। ज से जेब, जेब, जेब। ख से खेत, खेत, खेत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स। आज एकता के साथ कौन आएगा? आज एकता के साथ कौन आएगा? बताइए, आज एकता के साथ कौन आने वाला है? आज एकता के साथ रमेश आएगा। बराबर, आज एकता के साथ रमेश आएगा। एकता किसके पास पढ़ेगी? एकता किसके पास पढ़ेगी? बताइए। आज एकता चाचा के पास पढ़ेगी। एकता चाचा के पास पढ़ेगी। वचन बदलिए। चेंज द नंबर। साड़ी, साड़ियाँ, साड़ी, साड़ियाँ। एक साड़ी, अनेक साड़ियाँ, बहुत सारी साड़ियाँ। इसे हम बहुवचन भी कहते हैं। एक साड़ी, बहुवचन में साड़ियाँ। घोड़ा, बहुवचन घोड़े, घोड़े। एक केला, अनेक केले, एक केला, अनेक केले। घर, 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 घर। एक साड़ी, अनेक साड़ियाँ। घोड़ा, घोड़े, केला, केले, घर, घर। तो यहाँ पे घर का बहुवचन घर ही रहेगा। अक्षरों को जोड़कर लिखिए। जॉइन द लेटर्स। हलंत वाला प, हलंत वाला ढ, एक ही मात्रा। हलंत वाला ग, आ की मात्रा। तो शब्द बन गया पढ़ेगा, पढ़ेगा, पढ़ेगा। हलंत वाला र, ए की मात्रा। श, हलंत वाला म, बड़ी की मात्रा। शब्द बन गया रेशमी, रेशमी, रेशमी। हलंत वाला ज, आ की मात्रा। हलंत वाला य, एक की मात्रा। हलंत वाला ग, बड़ी की मात्रा। तो शब्द बन गया जाएगी, जाएगी, जाएगी। बराबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स। आज डैश के साथ रमेश आएगा। आज डैश के साथ रमेश आएगा। बताइए किसके साथ रमेश आने वाला है आज?
एकता, बराबर। आज एकता के साथ रमेश आएगा। एकता डैश के पास पढ़ेगी। एकता डैश के पास पढ़ेगी। किसके पास पढ़ने वाली है एकता? चाचा, बराबर। एकता चाचा के पास पढ़ेगी। एकता चाचा के पास पढ़ेगी। तो हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स देखे। तो आप ये सब क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से पढ़ेंगे और अपने बुक में भी अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से लर्न भी करेंगे। धन्यवाद।